देखो 11th में जो आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। तो हम जो पढ़ रहे हैं 11th क्लास कॉमर्स में अकाउंट, तो आप जानते हो आपने जो कॉमर्स लिया है और कॉमर्स में जो हमें अकाउंट्स पढ़ना है, क्या मतलब है इसका, क्या पढ़ने को मिलने वाला है, कुछ पता है इसके बारे में? अकाउंटिंग के एडवांटेजेस एंड रिलेशन। क्या अकाउंटिंग क्या तो एडवांटेज से बात की बात है ना, अकाउंटिंग है क्या? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिससे क्या करते हैं हम? जिससे बैलेंस शीट वगैरह। हाँ, मतलब अगर सीधी भाषा में तो पढ़ा रहा हूँ, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी बिजनेस के फाइनेंस को रिकॉर्ड करते हैं। बहुत सिंपल सी भाषा में बताता हूँ, एक बिजनेस है तो बिजनेस के लिए जो सबसे जरूरी होता है फाइनेंस। जैसे किसी इंसान, जैसे इंसान है ना, तो इंसान का सबसे जरूरी क्या होता है, उसका हार्ट सिस्टम, जो पूरे पूरे बिजनेस मतलब उसके शरीर में वो क्या कहते हैं, ब्लड को सर्कुलेट करता है। हार्ट खत्म तो आदमी खत्म होता है ना, वैसे बिजनेस है। बिजनेस के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? फाइनेंस, यानी पैसा, कैश, बैंक, पैसा। बिना पैसे के कोई काम होगा क्या? तो बिजनेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पैसा है, और पैसे का जो कंट्रोल और रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है वो चीज कहाँ होती है? अकाउंटिंग के। क्लियर पॉइंट? तो किसी बिजनेस का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन जो किया जाता है, दैट इज अकाउंटिंग। बड़े बड़े वर्ड अभी मैं यूज नहीं करूँ क्योंकि बड़े बड़े यूज करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब बेसिक सिंपल बात की बात करो। अब देखो, अगर एक बात की जाए, ये एक नया सब्जेक्ट है आपके लिए, आपने बचपन में जब इंग्लिश पढ़ना चालू किया था, तो जब आपने इंग्लिश पढ़ना चालू किया था तो पहले दिन थोड़े ना आपने सीधा एप्पल लिखा था, पहले हमने क्या पढ़ा था? ABCD, अल्फाबेट जाने थे। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। जब हम 11th की अकाउंट्स आपके लिए बिल्कुल नहीं है, तो जब हम अकाउंट्स पढ़ना चालू करेंगे तो सबसे पहले हमें इनका बेसिक्स पता होना चाहिए। तो आज हम बेसिक्स की बात करें। जो वर्ड समझ रहा है आप चार बार पूछ लेना, क्योंकि बेसिक्स अगर जितने क्लियर रहेंगे उतना आपके लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है। पीछे से कोई मतलब नहीं, पीछे आपने जैसे मैथ्स है, अगर आपने 10th में सही से नहीं पढ़ी तो 11th समझ नहीं आएगी, बोलेंगे कि तुम्हारा 10th खराब है, कहते हैं ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसमें पीछे से कोई मतलब है ही नहीं, हम आज से ही पढ़ना चालू कर रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नया। तो जरा ध्यान से समझना बात को, एक छोटी सी स्टोरी से समझाता हूँ। मान लो एक बंदा है राम, इसको अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, और इसको लगता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए। अब देखो, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, उसके बाद इतना पैसा या तो होगा या नहीं होगा। सपोज करो इसके पास सिर्फ, सर आपके पास पेटीएम है ना? हाँ, सिर्फ 60,000 रुपीज है। ठीक है, बताओ 1 लाख रुपए बिजनेस के लिए चाहिए, उसके पास सिर्फ 60,000 है, तो क्या बिजनेस स्टार्ट होगा? नहीं। और कहीं ना कहीं से उसको बाकी 40,000 का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उधार देना पड़ेगा। जैसे मान लो तुम और तुम्हारे दोस्त, दो लोग शॉपिंग करने गए, तेरे को जीन्स पसंद आई जो मान ले 2,000 रुपए की, और तेरे पास सिर्फ 1,500 रुपए थे, तो दो ही बात हो सकती है, या तो तुम जीन्स खरीद छोड़ दोगे, या फिर अपने 200 रुपये 500 उधार दे बाद में कर लेंगे। तो वही हमने काम किया, और इस हमने क्या करा, अपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो देखो पहला वर्ड, ये 60,000 रुपए किसने लगाए थे बिजनेस में? राम ने, ऑनर ने। तो जो पैसे बिजनेस में ऑनर इन्वेस्ट करता है उसको बोला जाता है कैपिटल। तो अकाउंट्स में तुम पहला वर्ड सीख लो, कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है मनी इन्वेस्टेड बाय ऑनर इनटू द बिजनेस, यानी प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस। जो पैसे मालिक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, दैट इज कैपिटल। पॉइंट क्लियर है? और ये जो पैसा उधार लेके लगाया गया, तो जो पैसा उधार लेके लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? लायबिलिटीज। क्रेडिटर तो उसके अंदर एक छोटा सा वर्ड है, आएंगे उस पे। तो जो पैसा हम उधार लेके लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? लायबिलिटीज। और इससे बिजनेस जो भी होगा उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी कर दूंगा। जैसे एग्जांपल फॉर मुझे कोचिंग खोलना होगा तो मैं क्या करूंगा? स्मार्ट बोर्ड, लाइट, कैमरा, डेस्क, ये सब कर दूंगा। तो ये सब मेरे लिए क्या होंगे? ये सब होंगे मेरे लिए एसेट्स। क्लियर पॉइंट यहां तक? 3 वर्ड पढ़ा हमने। पहला कैपिटल, तो कैपिटल का मतलब है कि वो पैसा जो ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दैट इज कैपिटल। लायबिलिटीज, जो पैसा आपने उधार लेके लगाया जो आपको इन फ्यूचर वापस करना पड़ेगा। और जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी वो आपका एसेट्स है। यहां तो कोई डाउट नहीं। अब हम इन वर्डों को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पहला वर्ड क्या था हमारा? एसेट्स। दूसरा क्या था? देखो उतने ही वर्ड आज पढ़ाऊंगा मैं जितने तुम याद रख सको। तो जितना जब आपको लगे कि ये सर आज में इतना बहुत है तो बता दें। ठीक है, पहला वर्ड है आपका एसेट्स, दूसरा लायबिलिटी। क्योंकि आपको इन वर्डों को मतलब याद रखने पड़ेंगे।
तो देखो एसेट्स में देखो सबसे पहले कुछ मैं वैसे वर्ड लिखता हूँ जो आप जानते हो, जनरल वर्ड, जैसे कैश, बैंक, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट। क्या इसमें से कोई ऐसा वर्ड जिसके बारे में आपको नहीं पता? कैश के बारे में जानते हो? कैश, बैंक जानते हो क्या? मशीनरी पता है, अच्छी बात है। बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड जमीन, इन्वेस्टमेंट, ये कैसे लगा, सब जनरल वर्ड है। अब आता हूं कुछ ऐसे वर्ड जो आपके कॉमर्स के वर्ड होंगे जो आपके नए होंगे। जैसे पहला वर्ड स्टॉक या गुड्स, ये जानते हो क्या होता है? बताओ। गुड्स मतलब रिसोर्सेज, मतलब जो भी चीज़ें आपके पास है। जो भी चीजें सब गुड्स हो जाएंगे। नहीं सर, जैसे कि एक कैमरा है, हाँ। तो ये गुड्स है। नहीं, गलत, थोड़ा सा गलत है। मतलब जो भी चीज़ प्रोडक्शन करके बनती है, किसी अब- चीज़ को मैन्युफैक्चर। आप थोड़ा सही डालो, बिल्कुल सही, प्रोडक्शन वर्ड अच्छा यूज करना। गुड्स मतलब अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो जिस चीज का आपका बिजनेस है, जो आप बेचते हो। अब जैसे मान लो सपोज करो मेरा मेरा जनरल स्टोर है, तो आटा चावल गेहूं बेच लो, लेकिन मैंने एसी भी तो लगा रखा होगा अपने स्टोर में, तो इस स्टोर में वो एसी गुड्स नहीं है, लेकिन वो जो जिस चीज का मैं बिजनेस आटा चावल गेहूं मिली क्या होंगे? स्टॉक। मतलब स्टॉक कोई इंडिविजुअल चीज नहीं, स्टॉक होता है जिस चीज का हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। एग्जांपल को आपने वो फ्लिपकार्ट अमेज़न पे देखा होगा, स्टॉक लिखा होता है, ये बड़ी यूज होता है। किसी भी चीज को देख लेना आप वहां पे, चाहे आप एक बुक को देख रहे हो तो भी यहाँ पे स्टॉक वर्ड यूज होगा, चाहे वहां पे आप एक पेन देख रहे हो, चाहे आप एक टी शर्ट देख रहे हो, तो है क्या मतलब? तो स्टॉक कोई इंडिविजुअल चीज, स्टॉक डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे। अगर मेरा बिजनेस है कपड़े बेचने का, तो मैं क्या रखूंगा? स्टॉक कपड़े, तो मेरे लिए स्टॉक कपड़ा होगा। मान लो आपका है बुक्स का, स्टेशनरी का शॉप, तो आपके स्टेशनरी में पेन पेंसिल ये सब आपके लिए स्टॉक होगा। किसी का मान लो क्या कहते हैं कपड़े की शॉप है, तो उसके लिए कपड़े होंगे उसके स्टॉक। किसी का मान लो क्या कहते हैं कार का शोरूम है, तो उसके लिए कार होंगी स्टॉक। तो जिस चीज का आप बिजनेस करते हो वो आपके लिए क्या होते हैं? स्टॉक होते हैं। क्लियर पॉइंट? स्टॉक। इसके बाद एक नया वर्ड आएगा, डेटर, क्रेडिटर। जानते हो डेटर क्या होता है? नहीं? तो अगले भी जानते हैं डेटर। जैसे मेरा अगर बिजनेस है तो मैं उधार भी तो बेचता हूँ, तो सपोज मैंने मान लो इसको उधार बेचा, तो मुझे इससे पैसे क्या करने होंगे? लेने होंगे। तो ये मेरे लिए एसेट्स है। वैसे मैं बोलूंगा क्या, ये मेरे डेटर है। तो डेटर वो होता है जिसको आप क्या करते हो? उधार बेचते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने राम का बिजनेस किया था, तो सपोज करो राम ने एक्स को उधार बेचा है, क्या करा? उधार बेचा, यानी क्रेडिट सेल किया है, तो एक्स बन जाएगा डेटर। तो उधार बेचने पे डेटर। वही उधार खरीदा होता, वाई से क्या किया? क्रेडिट परचेज, उधार खरीदा। तो उधार खरीदा तो पैसा क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? तो उधार बेचोगे तो डेटर, उधार खरीदोगे तो क्रेडिटर। तो याद रहेगा कि अगर हमने किसी को उधार बेचा तो हमें उस इंसान से पैसे लेने हैं, तो डेटर, उधार खरीदा तो पैसा वापस करना है, तो क्रेडिटर। क्लियर पॉइंट? अब और कुछ नहीं बढ़ाते। गुडविल, जानते हो गुडविल क्या होती है? किसी कंपनी की reputation। हाँ बिल्कुल सही, किसी की रेपुटेशन होती है आपकी गुडविल, किसी का मार्केट में बहुत अच्छा नाम है, वो गुडविल है। अब एसेट्स क्यों है ये बताओ? क्योंकि वो उस कंपनी के बारे में, मतलब उस इंसान के बारे में। मान लो आप पढ़ा रहे हो, तो मतलब आप सबको पढ़ा रहे हो, तो आप एक अपने लिए एक एसेट हो। थोड़ा सा अगर किसी बच्चे को समझा तो इसे समझ नहीं आएगा, ये बिल्कुल जा तो सही रहा, बिल्कुल समझ क्या रहा है, पर थोड़ी स्टोरी से अगर समझते हैं जनरली देख सकते हैं कि मतलब हमें तो एसेट्स होते हैं ना जो मॉनेटरी वैल्यू होती है इसकी। तो मॉनेटरी वैल्यू कहते हैं। एग्जांपल सपोज करो, अगर मान लो मुझे एक पिज्जा शॉप खोलनी है, सपोज एग्जांपल पिज्जा शॉप खोलनी है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं लिखूं संजीव पिज्जा शॉप, या एक लिखूं डोमिनोज। तो क्या लिखना ज्यादा बढ़िया होगा? डोमिनोज। क्यों? क्योंकि मुझे तो चार लोग जानते हैं, लेकिन डोमिनोज जैसे लिखूंगा तो लोग सर्च करके आएंगे कि इस एरिया में एक डोमिनोज खुला है, सबसे पहले तो ये आएगी। ठीक है ना? तो हम क्यों, और लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं डोमिनोज के नाम से पिज्जा बेचूंगा तो क्या बिना उनसे परमिशन लिए लगा के बोर्ड वोर्ड बेचना चालू कर दूंगा? परमिशन देना पड़ेगा, फ्री में मिलेगा? क्या देना पड़ेगा? पैसा। किस चीज का पैसा देना मैं? उसके नाम का। इसलिए ऐसे
तो अगर आपका एक नाम है, आपने किसी चीज में अपनी गुडविल बना रखी है, तो उसको आप मॉनेटरी वैल्यू में मोनेटाइज भी करा सकते हो, इसलिए ये आपका एसेट है। क्लियर भाई? ऐसे एक और वर्ड होता है कॉपीराइट। ये क्या होता है बताओ? और एक होता है पेटेंट। मतलब किसी कंपनी का नेम यूज नहीं कर सकते। हाँ, कॉपीराइट में तो कुछ ऐसा हो गया। पेटेंट क्या है? पेटेंट मतलब किसी आपका मान लो कोई डायलॉग है तो आपने उस पर कोई पेटेंट करवा लिया। क्या कर दोबारा? कोई डायलॉग है मान लो, तो आपने अच्छा। उस डायलॉग को पेटेंट करवा लिया कि कोई भी यूज नहीं कर सकता। एक नाम को अगर आपने पेटेंट करवा लिया तो कोई भी यूज नहीं कर थोड़ा सा अलग, वो कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट में मतलब क्या होता है? कॉपीराइट में किसी का कोई टैलेंट, किसी की कोई स्टोरी, किसी का कोई गाना, किसी ने कोई बुक लिखा, तो वो सब किस में आते हैं? सकता। कॉपीराइट में। पेटेंट में कोई नया इन्वेंशन, अगर आपने कुछ नया बनाया, मान लो आपने कोई ऐसी चीज, जैसे आपने पढ़ा होगा फेसबुक का पेटेंट राइट किसने? फेसबुक नई चीज है तो फेसबुक किसने बनाई? मार्क जकरबर्ग ने। वैसे ही ट्विटर को किसने बनाया? किसने किसको बनाया? बचपन पढ़ते थे कि बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, तो वो सब उसका क्या है? पेटेंट राइट। पेटेंट वर्ड है किसी नए इन्वेंशन के लिए और किसी कंटेंट के लिए, मतलब कोई रेसिपी, कोई गाना, कोई खाना, इन सब के लिए कौन सा वर्ड होता है? कॉपीराइट। तो दोनों ही आपके एसेट्स। जैसे अगर मान लो कॉपीराइट, जैसे एग्जांपल मैंने ये बुक लिखी तो मेरा नाम लिखा होगा इसके आगे, तो जब भी इस बुक की कॉपी पब्लिश होगी तो पब्लिशर मेरे पास आएगा परमिशन लेने और पैसा देगा। किस चीज का? कॉपीराइट। पेटेंट में क्या है कि जैसे मान लो तुमने एक वो बनाई, क्या कहते हैं, साइकिल बनाई जो हवा में उड़ती है, तो क्या अभी तक बनी कोई ऐसी साइकिल? तो नया इन्वेंशन हो गया। तो क्या होगा? आप जाके पेटेंट ऑफिस में दिखाओगे, देखो मैंने एक ऐसी साइकिल बनाई है जो हवा में उड़ती है और 120 किलोमीटर की स्पीड से चलती है और पैडल मारने की भी चलती है। तो ऐसी चीज तो हर इंसान करना चाहेगा, क्योंकि पेट्रोल जला के बाइक भगाओ फिर भी 80 जाती है और हवा में भी नहीं उड़ती। तो अब क्या होगा? आपको वो देखेंगे कि आपने अच्छा बना रखा है, कैसे बना रखा है, पूरा इवेल्युएट होगा। उसके बाद एक बड़ी बड़ी न्यूज आएगी कि वसुंधरा एनक्लेव में एक इस पॉइंट में पढ़ने वाला बच्चा है जिसने एक ऐसी साइकिल बनाई है जो हवा में उड़ती है और 120 की स्पीड से चलती भी है और पैडल भी नहीं मारती। तो क्या होगी? वो ऐसी नई ऐसी चीजें बहुत ही यूनिक, उसकी डिमांड बहुत बढ़ेगी। तो जो साइकिल बनाने वाली कंपनी जो क्या करेगी, तुम्हारे पास आएगी, पूछेगी कैसा है फॉर्मूला बताओ, हमारे साथ टाई अप करो, पैसा देगी। किस चीज का? क्लियर पॉइंट? अभी क्रेडिटर्स के बाद इसके अलावा जैसे मान लो इसमें बैंक लोन तो जानते ही होंगे। कोई लोन लिया हमने, बैंक ओवरड्राफ्ट पता है क्या होता है? अच्छा, कभी बैंक में पैसा जमा करने की स्लिप भरी है तुमने? नहीं, तो आप कागज आगे बढ़ना देखना, वहां पर हम टाइप्स ऑफ अकाउंट में टिक करते हैं, तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उसमें से एक ऑप्शन होता है करंट अकाउंट। उसमें क्या होता है कि आप माइनस में जा सकते हो, मतलब आपके बैंक का बैलेंस माइनस में जा सकता है। अगर अब हम अपनी बात करूं, अगर हमारे अकाउंट में 1000 रुपए हैं तो क्या मैं 1000 से ज्यादा निकाल सकते हैं? नहीं, तो हम तो माइनस में जा सकते हैं। लेकिन करंट अकाउंट हमारा होता है सेविंग अकाउंट, पर करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी होती है कि आप अपने डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आपके बैंक का बैलेंस माइनस में है तो उसको क्या बोलेंगे? बैंक पैसा आपको वापस करना है तो बैंक। कैपिटल में क्या आता है? कैपिटल तो आप जानते ही हो, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया। एडिशनल कैपिटल, अगर मैंने दोबारा पैसा लगाया तो एडिशनल कैपिटल। और एक और होता है ड्राइंग। ड्राइंग जानते हो क्या होता है? ड्राइंग का मतलब होता है कि अगर मैं बिजनेस से कुछ भी अपने पर्सनल यूज के निकाल रहा हूँ, बिजनेस मतलब इन द सेंस कि मान लो कि सपोज मेरा एक जनरल स्टोर है, आटा चावल गेहूं बेचते हैं, तो घर का राशन मेरी दुकान से जा रहा है, तो क्या मैं उसके लिए किसी को पैसे दूंगा? मेरी दुकान को पैसे दूं। लेकिन जब अपने बिजनेस का अकाउंट बना रहा होगा तो मुझे दिखाना तो पड़ेगा ना इतना चीज घर के लिए गया पर्सनली, उसको किस नाम से दिखाएंगे? ड्राइंग। Anything should be taken by proprietor for their personal use is called। यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो देखो यहाँ ना एसेट्स के जो लिखा आपने इसकी जगह रखना, क्योंकि और भी एसेट्स है, तो ये लिखने के बाद थोड़े वर्ड्स के लिए जगह रख लेना, तो उसके नीचे से लाइबिलिटीज लिखना, उसके नीचे से कैपिटल लिखना। इतने वर्ड देखो, कहीं किसी वर्ड में डाउट है तो पूछो, फिर मैं कुछ और ऐड करता हूँ। ठीक, लिख लो।